मुस्लिम लीग नून पंजाब पर मेहरबान नवाज शरीफ ने कर दिया बड़ा ऐलान। आइंदा 2 माह के लिए 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती कर दी गई। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपए फी यूनिट बिजली का बिल कब आएगा? रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिल्स में दिया जाएगा। रिलीफ पैकेज के लिए मुख्तलिफ मनसूबों से 45 अरब रुपए निकाले गए हैं। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने हुकूमत में आकर गंदम, आटा और रोटी की कीमत कम की। लोगों को मजीद रिलीफ देने के लिए सोलर पैनल्स की स्कीम ला रहे हैं। पंजाब में घरों को सोलर पैनल दिए जाएंगे ताकि बिल मजीद कम हो जाए। इस पर 700 अरब रुपए खर्च होंगे। महंगाई हमारी नहीं, पीटीआई के दौर से शुरू हुई। IMF को में आया शहबाज शरीफ वापस नहीं लाए। जेब में बैठकर बातें करने वाला दोबारा IMF को लाया। शरह सूद कौन 5% से 22% पर ले गया? मौजूदा हालात में कौन कारोबार कर सकता है? इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। जिन्होंने गरीबों का जीना दोभर कर दिया। नवाज शरीफ के सियासी मुखालफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं मुझे ना निकाला जाता तो डॉलर आज भी 104 पर होता। हम तो वो हैं जिन्होंने गैर मुल्की कर्जे अदा किए। अगर तरक्की का सफर जारी रहता तो आज एशियन टाइगर बन चुके होते। कैपेसिटी पेमेंट्स और भारी बिलों के सताए अवाम के लिए उम्मीद की किरण। न्यू न्यूज अवाम को फौरी रिलीफ देने का फॉर्मूला सामने ले आया। कैपेसिटी पेमेंट्स में 50% हिस्सा सरकारी पावर प्लांट्स का है। बिजली के बिलों को नीचे लाना है तो कैपेसिटी पेमेंट्स और टैक्सेस पर कम से कम 50% रिलीफ देना होगा। कैपेसिटी पेमेंट्स के सताए अवाम के लिए रिलीफ का बटन हुकूमत के हाथ में है। कैपेसिटी चार्जेस और टैक्सेस में कमी करके घरेलू सारिफीन को 2-4 नहीं, कम से कम 14 रुपए 6 पैसे फी यूनिट फौरी रिलीफ दिया जा सकता है। न्यू न्यूज का एक और आजाज। बिजली के इजाफी बिल्स और कैपेसिटी चार्जेस पर बनाई गई तहकीकाती रिपोर्ट्स में पहले ही बिजली बिल्स के 14 रुपए रिलीफ का फॉर्मूला बता चुका है। 29 जुलाई को नशर की जाने वाली रिपोर्ट में बिजली बिल्स में आवाम को रिलीफ देने का तरीकाकार भी बता दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली बिल्स में कमी के लिए कैपेसिटी चार्जेस और टैक्सेस में 50% तक कमी हो सकती है। घरेलू सार्फिन को 14 रुपए 6 पैसे तक फौरी रिलीफ दिया जा सकता है। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहूलतकारी पर एक और बड़ी गिरफ्तारी। साबिक आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग को हिसास अदारों ने गिरफ्तार कर लिया। शाहिद सलीम बेग को उनकी सरकारी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। दूसरी जानिब अडयाला जेल के साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जफर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट DIG जेल रावलपिंडी नाज़िम अली शाह से भी तहकीकात शुरू हो गई। इधर साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरखास्त दायर कर दी गई। सियासी जमात के प्रोपेगेंडे के नाकाबिल तर्दीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। 22 जुलाई 2024 को सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से वाज़ेह सबूत मिले। शवाहिद ने जमात के रहनुमाओं के गैर मुल्की शख्सियात और ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से रबतों की कलाई खोल दी। सियासी जमात के कारकुनान के मोबाइल के फ्रांसिक के दौरान गैर मुल्की शख्सियात से रवाबत का इंकशाफ हुआ है। जनरल फैज ने अक्टूबर में मिलकर मुझसे भी माफी मांगी थी। 2011 के प्रोजेक्ट का इख्तिताम हुआ। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि अल्लाह के मौज़े पर हैरान हूँ, पहली मरतबा इस तरह हुआ है। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ, मईशत भी खराब हुई, इसके नुकसानात आज तक भुगत रहे हैं। 9 मई कराने वालों का गैंग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। फौजी तंसीबात पर हमले करने और कराने वाले एक ही गैंग के पार्टनर्स हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असला बुखारी का कहना है कि बानी पीटीआई के नकाब उतरना शुरू हो गए। मोहसिन कशरों और एहसान फरामोशों की हर रेस में बानी पीटीआई पहले नंबर पर आए। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद है।
9 मई के तमाम किरदारों और सहूलतकारों को कटहरे में लाए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर का अपनी ही हुकूमत पर करप्शन और बदअनवानी का इल्ज़ाम। सूबाई वजीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कि वज़ीर आला मेरे महकमे में बेजा मुदाखलत कर रहे थे, अली अमीन किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। इस्तीफा देने की वजूहात ऐवान में बयान करूंगा। बानी पीटीआई की बनाई कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन घंटापुर की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा कि शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी साइन करके गुज़िश्ता रोज गवर्नर को भेज दी थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात का मामला पार्टी की सतह पर पहुंच गया। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान भी शकील खान की हिमायत में सामने आ गए। कहते हैं शकील खान 10 साल काबीना में साथ रहे, आज तक उनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। बानी पीटीआई के पूछने पर शकील खान ने काबीना में करप्शन की निशानदही की थी। शकील खान के खिलाफ साजिश की गई, किरदारों को बेनकाब करेंगे। MNA जुनैद अकबर ने भी शकील खान की बेगुनाही की गवाही दे दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कौमी हीरो अरशद नदीम की मुलाकात। गोल्ड मेडलिस्ट के एजाज में GHQ में तकरीब का एहतमाम किया गया। आर्मी चीफ ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड को भी GHQ मदऊ किया गया। कौमी क्रिकेटर्स ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर का टेस्ट सीरीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए, तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने खबरदार कर दिया। मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फ़ाल सफारती मिशन मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तेज़ रफ्तार राबते हैं। पाकिस्तान ने तवातर के साथ फितना खवारिज और अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के ठिकानों का मामला उठाया। अफगान हुकाम को दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करना होगी। जमात इस्लामी का आज मुल्तान में जलसा आम, तैयारियां मुकम्मल। चुंगी नंबर 9 पर स्टेज तैयार। कारकुनान की बड़ी तादाद जलसे में शरीक होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हक तो तहरीक आइंदा के लाहे अमल का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये मफाद आमा की दरखास्त है, इस पर मुनासिब अहकामात जारी किए जाएं। विफाकी हुकूमत का कौमी साइबर सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए अहम इकदाम। सेक्रेटरी IT की सरबराही में 10 रुकनी सर्च काउंसिल तश्कील दे दी गई है। सर्च काउंसिल में दफ्तर खारिजा, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के नुमाइंदे शामिल हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में महंगाई की लहर बरकरार। सब्जियां और फल मजीद महंगे। ब्रायलर गोश्त को भी पर लग गए। 700 रुपए किलो तक जा पहुंचा। अदरक 700, लहसुन 400, बैंगन 350, भिंडी 250, अरबी 220, टमाटर 150 रुपए किलो में फरोख्त। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा।